केडीएस फाउंडेशन की तरफ से मेरे बच्चे को फ्री में मुफ्त शिक्षा दी जाती है। कोई पैसा नहीं लगता है? कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में। हमारा बच्चा का पंकज बाबू डॉक्टर साहब फ्री में पढ़ा रहे हैं। अच्छा। हम किसान आदमी हैं, ऐसा स्कूल में पढ़ाने का हमारा नहीं हिम्मत है, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं। And I want to thank Sir Pankaj sir and KDS Foundation. He is helping me and always supporting me every time. In which class you are? In standard 7. Yes, sir. Yes. No fees. No, No fees they are taking. no fees they are taking. थैंक यू पंकज सर। पढ़ाना और शुरू किया 2019 में हमने शुरुआत की थी इस ट्रस्ट की, और 2021 में हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया था। और सर जो काम कर रहे बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सर ने अभी तक सर के बारे में जो सुना कि सर जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ट्रस्ट मेरा शिक्षा, स्वास्थ्य और एनवायरनमेंट, इन तीनों चीज़ों पर काम करता है, और इन्हीं तीनों चीज़ों से हर चीज़ निकलता है। तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक भी है। तो हर साल हम अभी 2 बच्चों को इसमें लेते हैं, उसमें ना कोई जात न धर्म कुछ भी नहीं देखा। गरीब बच्चा है, उसको लीजिए, पढ़ाइए। और छोटा बच्चा कहीं से भी आएगा तो बच्चा एक मिट्टी का गोला होता है कि आप उसको जैसे बनाएंगे वैसे वो बन जाए। बेगूसराय के सैमफर्ड स्कूल में अभी हम मौजूद है। आज टीचर्स डे के मौके पर जो है इस स्कूल में जो है यहाँ पर सम्मान समारोह टीचर्स के लिए रखा है। केडीएस फाउंडेशन डॉक्टर पंकज कुमार के द्वारा जो है यहाँ लगभग 8 बच्चे को जो है निःशुल्क पढ़ाई, यानी 1 से लेकर 9 तक या फिर 8 क्लास तक जो है फ्री में जो है इस संस्था के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लगेगा। गरीब तबके के लोग हैं और सैमफर्ड स्कूल में यहाँ पर जो है इंट्रेंस टेस्ट के द्वारा इन बच्चों को जो है पढ़ाया जा रहा है। और डॉक्टर पंकज सर के प्रयास से आज जो है 8 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इसी को जानने के लिए आज टीचर्स डे के मौके पर हम सैमफर्ड स्कूल कालिस्थान के पास आए हैं और देख सकते हैं कि आज सम्मान समारोह रखा गया, जहां टीचर्स को शॉल्स और प्लांट के देकर उनके जो शिक्षा जगत में जो कार्य है उनको सम्मानित किया गया। तो चलिए हम जानते हैं क्या इस संस्था का काम और किस तरह से सैमफर्ड स्कूल भी जो है इस संस्था के साथ जुड़कर एक नया प्याम ला रहा है। इसी के साथ मैं कुमार सानू, सहयोगी दीपक कुमार के साथ आप देख रहे हैं FOB न्यूज़। व्हाट्स योर नेम? आशुतोष कुमार। And I want to thank Sir Pankaj sir and KDS Foundation. He is helping me and always supporting me every time. In which class you are? In standard 7. Yes, sir. Yes. No fees. No fees they are taking. No fees they are taking. Which one? हम पंकज सर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हमें फ्री में यहाँ पर एडमिशन दे। कौन से क्लास में हो? क्या नाम है? 5 क्लास में पढ़ते हैं। शिवम कुमार नाम है। डॉक्टर पंकज कुमार सर पढ़ा रहे हैं केडीएस फाउंडेशन के तरफ से। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ मेरे वो पूरा पढ़ाई का खर्च उठा रहे। परिदीप प्रिया। Which class you are? 6. How you will say thank you to KDS Foundation? I'm saying very very thank you to Pankaj sir who is giving my fees. I'm studying in this school in free. Thank you so much Pankaj sir. In which school you are studying? Sanford Futuristic School. We are very thank you for the foundation that they are helping you. Yes, I'm very thankful to KDS Foundation who are helping me to study in this school. जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं केडीएम फाइनेंशन को कि मेरे जैसे गरीब परिवार से बच्चे के मतलब अपना वो पढ़ा रहे हैं। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 7, 6, 4। पंकज सर को बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझे इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, फ्री में? तो आपने स्कॉलरशिप टेस्ट पास किया था? यस। अच्छा, कितना कौन क्लास में हो आप? 4। क्या नाम है आपका? अपूर्व राज। Which school you are? सैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल। बेगूसराय शहर में खुल गया है कोलकाता का फेमस इंडियन सिल्क हाउस शोरूम शिवा मार्ट 2 में, जहां पर 500 में मिलती है कॉटन साड़ियां, 1200 में प्योर सिल्क की साड़ियां, बनारसी साड़ियां, चूड़ी, स्वर्ण चूड़ी, पैठानी, इक्कत, कांजीपुरम और कई एक सिल्क साड़ियों की वैरायटी। चाहे हो शादी या हो पार्टी या हो कोई त्योहार, इंडियन सिल्क हाउस बेगूसराय आइए हर एक बार। हमारा पता है काली मंदिर से दक्षिण BP स्कूल से हिमरा रोड, टाइटन वर्ल्ड के ऊपर, शिवा मार्ट 2 बेगूसराय। केडीएस फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद जो गरीब बच्चे को पढ़ा रहे हैं। कौन क्लास में बच्चे पढ़ते हैं? 4, 6, 7। 4, 6, 7 जी। अच्छा, कितने मतलब उनको कोई फीस नहीं लगेगा? जी नहीं, केडीएस फाउंडेशन सब फीस पे करते हैं। फीस करते हैं।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना केडीएस फाउंडेशन की तरफ से मेरे बच्चे को फ्री में मुफ्त शिक्षा दी जाती है। कोई पैसा नहीं लगता है? कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में। फ्री में पढ़ाते हैं? जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? नया गाँव के रहने वाले? मटिहानी। दोनों कौन क्लास में है? 5-6 ना? जी। मतलब जब तक यहाँ पढ़ेगा तब तक पैसा नहीं लगेगा? हाँ, पैसा नहीं लगा, फ्री शिक्षा दी जाएगी। फ्री में शिक्षा देंगे जी। डॉक्टर पंकज सर हैं जिनके द्वारा केडीएस फाउंडेशन की जो है नींव रखी गई, और इस केडीएस फाउंडेशन की जो काम है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 8 बच्चों को जो है ये फ्री में जो है पढ़ाते हैं। सैमफोर्ड स्कूल एक काफ़ी अच्छा स्कूल है, बीपी स्कूल के जस्ट बगल में है। और सर ने संस्था की नींव कब रखी, और हम सर से जानने की कोशिश करेंगे अब तक कितने लोगों को जो है ये रोज शिक्षा दे रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, और आखिर ये संगठन इन्होंने क्यों बनाया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आज टीचर डे के मौके पर आपने तमाम टीचर्स को और जितने भी लोग यहाँ के डायरेक्टर्स हैं उनको सम्मानित किया, और सैमफोर्ड स्कूल में जो है आपके द्वारा 8 बच्चे जो है आज स्कूल में पढ़ रहे हैं। जी, धन्यवाद आप लोगों को भी। जी, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोगों ने वो एक तय किया था कि शिक्षक लोगों को सम्मानित करें, और उसी के मौके पर हम लोगों ने सैमफोर्ड स्कूल को चुना, जिसमें हमारे द्वारा 8 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। टोटल हम लोग 12 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो कि 8 इस स्कूल में हैं, बाकी अलग अलग स्कूलों में हमारे टोटल 12 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से सर डॉक्टर्स मतलब इलाज करते करते सर ये कहाँ से आपको एक प्रेरणा मिली कि हम एक संगठन बनाते हैं, संस्था बनाते हैं, जहाँ पर बच्चों को जो है फ्री में जो शिक्षा देंगे? कहाँ से? ये प्रेरणा मुझे अपने घर से ही मिली थी, और पहले से ही था। मैं चाहता तो मैं विदेश भी जा सकता था, जैसे कि मेरे बैच के मेरे रूममेट सब आज कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई इंग्लैंड, कोई अमेरिका में, मैं भी जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि अपने गांव वापस लौटना है, वहाँ एक हॉस्पिटल बनाएंगे और ऐसे बच्चों को एक ट्रस्ट बना के बच्चों को पढ़ाना और उसके हेल्थ पर ध्यान देंगे। हमारे घर में पहले से ये परंपरा रही है। हमने जैसे नया गांव स्कूल में ज़मीन दान दिया है, मटिहानी स्कूल में दिया है। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा, ये बेगूसराय मनियप्पा में एक हॉस्पिटल है रेड क्रॉस का, उसमें हम लोगों ने ज़मीन दान दिया है। तो ये हमारे यहाँ पहले से चलता आ रहा था। तो पहले कोई इसको जानता नहीं था, अब हमने उसको एक फाउंडेशन बना के अब उन सब कामों को करना शुरू किया ताकि लोग उसको जाने भी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इसी के तहत हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाना और वो शुरू किया। 2019 में हमने शुरुआत की थी इस ट्रस्ट की, और 2021 में हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया था। तो और ये ट्रस्ट मतलब शिक्षा के अलावा कुछ और भी मतलब जी, ये ट्रस्ट मेरा शिक्षा, स्वास्थ्य और एनवायरनमेंट इन तीनों चीज़ों पर काम करता है, और इन्हीं तीनों चीज़ों से हर चीज़ निकलता है। तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक भी है। बच्चे मतलब किस तरह से एडमिशन आप लेते हैं, किस तरह से उनको फ्री में पढ़ाते हैं? मतलब इंट्रेंस नहीं? जी नहीं, कोई इंट्रेंस नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो इंट्रेंस लेना और ये हमारा एजुकेशन सिस्टम में ये खराबी है। आपने एक सवाल पूछ दिया तो मैं बता दूँ। वो यहाँ पढ़ने आते हैं या हम आप कहीं भी पढ़ने जाते हैं, कोई नौकरी के लिए थोड़े जाने की इंट्रेंस लेंगे और उसको छाँटेंगे। क्राइटेरिया सिर्फ एक है, गरीब हैं, माँ बाप उनको नहीं पढ़ा सकते हैं। तो हर साल हम अभी 2 बच्चों को इसमें लेते हैं, उसमें ना कोई जात, ना धर्म, कुछ भी नहीं देखा। गरीब बच्चा है उसको लीजिए, पढ़ाइए। और छोटा बच्चा कहीं से भी आएगा तो बच्चा एक मिट्टी का गोला होता है कि आप उसको जैसे बनाएंगे वैसे वो बन जाए। तो आगे क्या लक्ष्य है आपका फाउंडेशन का? आगे हमारा लक्ष्य है स्वस्थ और शिक्षित समाज का हो, यही मेरा लक्ष्य है। और आपने पूछा है तो मैं और एक बताऊं, और आपकी तरफ से तमाम जनता और जो भी इसको देखेंगे, सरकार के लोग अगर देखते हैं, मैं सिर्फ जोर देता हूं हर जगह जहां भी मुझे कुछ बोलने का मौका होता है, सिर्फ 2 चीज़ें फ्री होनी चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा। और आप अगर शिक्षा और चिकित्सा फ्री कर देंगे तो इसी से पूरा भारत बदल जाए। बाकी ये जितनी भी चीज़ें आप दे रहे हैं, गेहूं फ्री दे रहे हैं, चावल फ्री दे रहे हैं, इंदिरा आवास, ये सिर्फ और सिर्फ हमको आपको कोढ़ी बनाने का हुआ। इससे कुछ भी नहीं बदलता। लोग काम करना छोड़ देते हैं, ठीक से काम नहीं करते। हम लोग आजकल रोज़ देख रहे हैं मजदूरी नहीं कर रहा है कोई काम, क्योंकि उनको सब कुछ फ्री मिल रहा है। और जिस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है लोगों का, वही चीज़ फ्री नहीं। तो शिक्षा और चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। रियल इमरजेंसी लाइफ में एक ही है, आपका स्वास्थ्य। चलिए, आपका संस्थान ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, आप ऐसे ही लोगों को मदद करते रहे। जी, धन्यवाद।
बेगूसराय में खुल गया उत्तर बिहार का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल शिवायु, जहां एम्स दिल्ली के 2 प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से सभी आंख संबंधित रोगों का होता है बेहतर इलाज, जैसे सफेद एवं काला मोतियाबिंद, फेको सर्जरी, रेटिना सर्जरी एवं आधुनिक चश्मा। हमारा पता है बाघा मिलन चौक, बेगूसराय, बिहार। हमारा बच्चा का पंकज बाबू डॉक्टर साहब फ्री में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हम किसान आदमी हैं, ऐसा स्कूल में पढ़ाने का हमारा नहीं हिम्मत है, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं। 1 क्लास तक पढ़ रहा है ना बच्चा? जी, अभी पूरा नम्मा क्लब फ्री में पढ़ाया हुआ है। हाँ। क्या धन्यवाद कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी, धन्यवाद देना चाहिए। दिल से। जी। कहाँ घर हुआ, क्या नाम हुआ आपका? शेखचंद सिंह मेरा नाम हुआ, नया गांव घर हुआ, बल्लभपुर 2। जी। कहाँ से रहने वाले? बल्लभपुर। जी सर। आप लोग फ्री में पढ़ाए हुए हैं? जी सर। उनके द्वारा? डॉक्टर पंकज KDS हार्ट फाउंडेशन के द्वारा। इस तरह से धन्यवाद कहना चाहेंगे? सर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे दोनों बच्चों को फ्री में इस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। ये सेमफोर्ड। कौन क्लास में बच्चे हैं आपके? दोनों सर 1 में हैं। दोनों 1 में। 1 से लेकर 8 तक जो है फ्री में यहाँ पढ़ाए? जी सर। जब तक? राजवर्धन। कौन से क्लास में हो? 1A। थैंक यू पंकज सर। चाहेंगे आज KDS फाउंडेशन के द्वारा जो है सम्मानित किया गया और निःशुल्क बच्चों को यहाँ सैमफोर्ड स्कूल में पढ़ाया जाता है। जी देखिए, मैं खुद बहुत इंस्पायर हुई हूँ इस बात से, क्योंकि अभी आज के टाइम पे ऐसे लोग मिलना और दिखना बहुत ही रेयर हो गया है। हम सब देखते हैं कि लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं या अपनी ही बस एक दुनिया है उनकी। आजकल इतनी भाग दौड़ में लोग दूसरे के बारे में ना सोचते हैं, इवन देख के भी उसको अनदेखा कर देते हैं। और उस जगह पे रह के पंकज सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो सीरियसली मुझे बहुत इंस्पायर किया है और मोटिवेट किया है कि मैं भी फ्यूचर में उनके तरह बन सकूं कभी ना कभी। क्या पढ़ाती हैं आप? जी, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। मोमी गोस्वामी। हम उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने शिक्षक को सम्मान किया। वो महसूस करते हैं, और यह तो सर्वविदित है कि डॉक्टर भी तो शिक्षक की ही उपज हैं। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या अन्य जो भी ऊंचे पद पर भी जाते हों, वो तो शिक्षक की उपज हैं। वो महसूस करते हैं कि शिक्षक किस प्रकार इस दुरूह कार्य को करते हैं, और इसलिए उन्होंने जो अपना अनुभव किया, उस अनुभव के आधार पर हम शिक्षकों को जो सम्मानित करने का कार्य किया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पासवान भूटिया है। एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से हूँ। क्या पढ़ाते हैं? यहाँ पे फ़िलहाल अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ, और लगभग मेरा 10 to 12 ईयर्स अंग्रेज़ी में ही एक्सपीरियंस है, लिटरेचर एंड लैंग्वेज। जो अभी बोला, मतलब फ्री एजुकेशन को लेकर बोला कि सबको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए पढ़ाई को लेकर, और सर जो काम कर रहे बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि सर ने अभी तक सर के बारे में जो सुना कि सर जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे को हेल्थ स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है, और एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सर। इसलिए सर के लिए बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी। और